जय माता दी। नवरात्रि के दिन 9, माँ दुर्गा के रूप 9, एक जीव कोक में पनपे महीने 9, कितने पुराण 9, कितने महापुराण और उसके जोड़ 9, सतयुग के कितने साल और उसके जोड़ 9, कलयुग के कितने साल और उसके जोड़ 9। क्या लगता है? ये ब्रह्मांड की एक चाल है। यस, यानी कि सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एंड हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम है तो, बट जो संस्कार, जो श्रद्धा भाव है, मुझे लगता है कि वो पुरानों से हमें मिलती है। तो आइए, मैं ज्योति जायसवाल, मेरे साथ आप जाने कि ये रहस्य क्या है। आखिर 9 दिन ही क्यों हम नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या पौराणिक कथा है, हम थोड़ा सा इसको जानते हैं, सो दैट हमें भी पता चले कि यस, वाकई में व्हेन आई वाज लाइक रीडिंग, जब मैं इसके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी गूज़बम्प आ गए। मुझे भी लगा कि मुझे जो पता चला वो मेरे साथी को भी हम शेयर करें। एंड आई थिंक कुछ जानते भी होंगे, बट और भी इसमें जो है गहराई, उसका भी हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो हुआ ऐसे कि लाइक बहुत पहले, यानी कि जब देवलोक त्रिलोक उस समय की बात है, जब राज्य होता था देवताओं का, उसी समय ये दैत्य कुल, यानी कि असुरों का भी एक कुल था, जहाँ पे महिषासुर का जन्म हुआ, राक्षस एक असुर का जन्म हुआ। और ऐसा था कि वो इतना तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किए और उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे कोई दानव, कोई राक्षस मुझे या कोई देवता मुझे मार ना सके, मुझे जो है इतना मुझे शक्ति दो। ठीक है, मैं सबको ये कर दूं, सबको मैं हरा दूं, समथिंग लाइक। और उस समय महिषासुर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्त्री शक्ति से भी मुझे सुरक्षा चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स जो है कम समझे उस समय। ठीक है, सो ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया और फिर तो क्या था कि महिषासुर जो है वो सब जगह तहस नहस, सब कुछ विनाश, सब कुछ होने लगा। तब देवताओं ने जो है वो बहुत चिंतित हुए कि अब अगर ऐसे ही चलेगा तो क्या होगा, इसका कुछ निराकरण होना चाहिए। पर क्या था, वरदान मिल चुका था तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया, दुर्गा देवी का निर्माण किया। यस, अष्टभुजाओं वाली, जहाँ पे सारे अस्त्र शस्त्र दिया गया, सिंह सवारी करके, त्रिशूल तलवार सब कुछ लेकर के महासंग्राम के लिए वध करने के लिए महिषासुर का भेजा गया। और ठीक वही हुआ, युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध था, महासंग्राम, ये पूरे 9 दिन 9 रात चली। ठीक है, एंड 10वें दिन ऑफकोर्स जो है वध हुआ महिषासुर का, और उस दिन हम दशहरा विजयदशमी मनाते हैं। एंड इसके पीछे एक और भी स्टोरी है, जो राम जो है रावण का वध किया, एंड वो वहां से भी विजयदशमी जो है मनाई जाती है। तो ये जो है थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी। लेकिन इसमें जो जब ये महासंग्राम हुआ, वहां पे भी दुर्गा देवी जो है वो पूरे 9 दिन अलग अलग रूप में अपने आप को प्रकट किया। और उसके पीछे भी छोटी छोटी कहानियां हैं, थोड़ा सा हम ब्रीफ में जानते हैं। तो सबसे पहला जो रूप है दुर्गा देवी का, वो है शैलपुत्री, यानी कि हिमालय की पुत्री, जो कि शक्ति की प्रतीक है। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, यानी कि तपस्विनी, जो कि कहा जाता है कि शिव को उन्होंने तपस्या से पाया है ना, तो साहस का वो प्रतीक है। तीसरी है चंद्रघंटा, यानी कि उनके सर पे अर्धचंद्र है और वो सिंह सवारी करती है, और वो भी निडरता की जो है प्रतीक है। एंड चौथी है हमारी कुश माता, जो कि कहा जाता है कि वो अपने मुस्कान से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का क्या किया था, निर्माण किया था, और पॉजिटिविटी की वो प्रतीक है। फिर है 5वीं स्कंद माता, यानी कि कार्तिकेय की माता, जो कि ममता को प्रतीक है। उसके बाद है कात्यायनी, जो कि महिषासुर का वध किया था, जो कि जो शक्ति और क्रोध की प्रतीक है। एंड देन आती है हमारी कालरात्रि, जो कि अंधकार का विनाश करती है, राक्षस का वध करती है, जो कि भय मुक्ति की प्रतीक है। एंड देन जो है 8वीं हमारी है महागौरी, जो दिव्य ज्योत एंड क्या कहते हैं उसको, जो मोक्ष की प्रतीक है महागौरी। एंड लास्ट जो है हमारी सिद्धि दात्री, जो कि सिद्धि और शक्ति, यानी कि जो है हमारे भक्तजनों को कहाँ पे एक परिपूर्ण की ओर लेके जाती है। तो इस तरीके की ये जो 9 रूप है ना,
हाउ इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो ये माँ दुर्गा की जो अलग अलग रूप है, जो कि सारे मिल करके हर दिन जो है प्रकट होके महिषासुर का जो है उन्होंने क्या किया, उसको वध किया। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से है। बट ये यहाँ से ही नहीं खत्म होती है, इसके साथ साथ क्या क्या कनेक्टेड है कि हम जब पहले दिन जब हम नवरात्रि का शुरू करते हैं पूजा, तो हम कलश स्थापना करते हैं, यानी कि लक्ष्मी जी का आगमन कराते हैं। एंड उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, ज्वार बोते हैं, है ना। दैट रिफ्लेक्ट कि हम नव जो है जीवन का आगमन हम कर रहे हैं, यानी कि जब अक्टूबर सितंबर ये जो मंथ में आती है ये शरद नवरात्रि, ये क्या करता है, ये जो है ये एक ऐसा ऋतु आता है, मानसून जो है खत्म होके एक ऐसी जो क्लाइमेट यानी कि सीजन आता है जहाँ पे जो जमीन है वो गीली होती है, और आप कुछ भी उसमें डालो तो बड़ी अच्छी तरीके से उसका जो है ये फसल अच्छे आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम वहाँ पे ज्वार का वो रखते हैं साथ में, ताकि जब 9 दिन में हम जो भी श्रद्धा से जो भी भाव से हम सब कुछ करते हैं, तो वो जो फसल है वो टोकरी वाली वो अच्छे से बढ़ जाती है। तो ये दर्शाती है कि हम हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई, और ऐसे ही हमारी लाइफ में भी ग्रोथ और संपन्नता जो है वो आएगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसी के साथ साथ उपवास भी जोड़ा गया है, 9 दिन उपवास करो। यस, हम भी कर ही रहे हैं अभी फिलहाल। और ये भी इसीलिए क्योंकि इस सीजन में क्या होता है कि कहा जाता है कि मानव शरीर जो है उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी लो होता है। तो इस समय हमें ऊर्जा की जरूरत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें सात्विक भोजन खाना है, हमें उपवास रहना है, यानी कि हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। सेरोटोनिन जो है क्या कहते हैं वो केमिकल रिलीज होता है, हैप्पी मूड वाला डोपामाइन रिलीज होता है जब हम अच्छी सोच अच्छे विचार के साथ ये भाव जो है ये उपवास करते हैं। तो आई थिंक ये भी शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और भक्ति भजन भाव जिससे हमारा जो है मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति भी सही रहता है। तो आई थिंक ये जो उपवास वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी इसके साथ काफी इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे भी कारण है। एंड यहीं पे भी ये एंड नहीं होता है, अलग अलग स्टेट वाइज आप देखोगे अलग अलग जो है तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें गुजरात की, आई थिंक यहाँ पे भी बहुत डीप मीनिंग है। वहाँ पे क्या होता है, खुले मैदान में संगीत समारोह सब कुछ वहाँ पे माहौल ऐसा होता है, रंग बिरंगे कपड़े, है ना, ये सारा जो है गरबा दांडिया ये सब कुछ होता है। अब क्या होता है, गोल घेरा डाल के क्या करते हैं, हम गरबा करते हैं। गर्भ यानी कि गर्भ जो है वो जीव को प्रतीक करता है, नव जीव को प्रतीक करता है। एंड उसी के साथ साथ जो डांडिया जो है ना, जो 2 छड़ी जो जिसके साथ डांडिया करते हैं वो भी प्रतीक करता है कि जो महासंग्राम जो हुआ था देवी जी का और महिषासुर का, उसको वो युद्ध को रिवील करता है। हाउ इंटरेस्टिंग इजंट इट? सो आई थिंक सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, एवरीथिंग हैज बैक मीनिंग। सो आई थिंक इट शुड एवरीवन नोज, सबको ये पता होना चाहिए। इसीलिए गरबा दांडिया होता है। और बीच में जो हम एक ये रखते हैं, मिट्टी का जो देवी रखते हैं गरबा के बीच में, जो दीप ज्योति रखते हैं, वो सृष्टि का निर्माण रिवील करता है। एंड और ये यहीं पे एंड नहीं होता है, आगे अगर हम देखेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ देखेंगे, कोलकाता में देखेंगे, वहां तो दुर्गा पूजा होता है, क्या कहते हैं सिंदूर खेला होता है, और कलाकृति का काफी एक अलग ही भव्य माहौल होता है। इट्स लाइक दैट इज अमेजिंग। वो तो आई थिंक गिनेस में भी वो वहां पे रिकॉर्ड हो चुका है, कितना बेहतरीन तरीके से दुर्गा पूजा होता है, ठीक है ना। कलाकृति यानी कि वो हैंडमेड करते हैं, जितने भी ये जो देवी जी की जो मूर्तियां बनती है दैट ऑल हैंडमेड, ठीक है। कितना भाव से, और बहुत सारे वो चीजें जो वहाँ पे एग्जीबिशन में रहती है, जो अलग अलग तरीके से जो वो प्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो हैंडमेड। तो ये भी आई थिंक बहुत देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, ठीक है ना। एंड आगे बढ़ते हम साउथ यानी कि दक्षिण भारत में आते हैं, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली एक अलग ही वहाँ पे माहौल होता है। वहाँ पे हम कहते हैं उसको कोलू, यानी कि वो स्टेप सीढ़ियों की तरह उसका शेप होता है। एंड वहाँ पे सारे ऋषि मुनि, सारे पशु पक्षी, देव देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां होती है, और उसमें भी अलग अलग स्टोरियां होती है, ठीक है। साउथ पीपल कैन इजिली रिलेट, और वो भी काफी अच्छा लगता है। और वो पूरा महीना देख की पूरे महीने वो रखते हैं, बच्चों के लिए भी काफी लर्निंग उसमें होता है। एंड फिर आगे बढ़ते हैं हम सीधा अपने नॉर्थ की तरफ, उत्तर भारत। वहां पे तो
पूरे 9 दिन रामलीला चलती है, क्योंकि रावण का वध हुआ है ना, राम की जीत हुई, ठीक है। तो वो एक माहौल अलग होता है वहां पे। फिर सत्य का जो है असत्य पे भारी पड़ जाता है और फिर उसकी जीत होती है। तो वो माहौल दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट वहां का। तो आई मस्ट से कि वो रामलीला सभी को देखनी चाहिए, सभी को एक बार तो जाना चाहिए, ठीक है, उस रामलीला को महसूस करने के लिए। एंड फिर ऑफ कोर्स फिर 10वें दिन हम क्या करते हैं, दशावतार जो है रावण का वध जो है उसको लाइव आई थिंक पूरे भारत में इसका ये होता है, सेलिब्रेशन होता है कि कैसे जो है पराजय हुए रावण। सो हमारे अंदर भी जो है जो खूबियां है रावण वाली, उसको हमें साइड करके हमें राम वाली जो है खूबियां लानी जरूरी है, जिससे हम सत्य का जो है जो क्या कहते हैं उसको जीत हम हासिल करें इस पे असत्य पे। सो दिस काइंड ऑफ आई थिंक जो सेलिब्रेशन ओवरऑल इंडिया लेवल पे, आई थिंक हम डिजिटल वर्ल्ड पे आ चुके हैं, है ना। हम जो है आज की तारीख में इतने मॉडर्न हो चुके हैं, हम सोशल मीडिया पे हमारी लाइफस्टाइल सारी दिखती है, ठीक है। स्टिल मुझे लगता है कि इतना तकनीक होने के बावजूद भी अरबों लोग नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी तो माहौल सभी जगह बहुत ही भव्य है, और मुझे लगता है कि सभी को इसमें इस भाव में जाना चाहिए। तो संभाव अगर आप जो भी कर सके, बट उपवास जरूर करें, भक्ति भाव जरूर करें, ठीक है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति सही रहे। एंड उसी के साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि ना कि ये तो नवरात्रि एक होती है, नहीं, नवरात्रि ना एक होती है ना दो होती है, देयर आर 4 नवरात्रि, जिसमें 2 बड़े नवरात्रि है। एक तो ये अभी जो चल रहा है शरद नवरात्रि, जो कि सितंबर अक्टूबर में आता है। दूसरा होता है चैत्र नवरात्रि, जो आई थिंक मार्च अप्रैल में आता है, जहां पे नव वर्ष की आगमन होती है। एंड बाकी 2 और नवरात्रि होती है जो जनवरी फरवरी में एंड जून जुलाई में, जो कि गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जहां पे हमारे ये सारे ऋषि मुनि ये जो ये करते हैं तपस्विनी होते हैं, वो शक्ति लेते हैं किससे, अपनी काली माता से, भुवनेश्वरी माता से, ठीक है। वो दैट इज डिफरेंट ना टोटली, उस पे तो हमें जाना नहीं है, ठीक है, वो अलग ही लेवल का है। वो उसको आषाढ़ी का जो हम कहते हैं उसको जो नवरात्रि कहते हैं, दैट इज गुप्त नवरात्रि। तो वो तो नहीं, बट ये जो 2 बड़े हैं, चैत्र जो कि जिसमें भक्ति भाव ज्यादा होता है, और ये जो अभी का है शरद नवरात्रि, ये ओवरऑल बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट होता है, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका भी आज बहुत आई थिंक महत्व है। सो दिस इज ऑल आई थिंक जो मैंने बहुत ब्रीफ में कोशिश की शेयर करने की। ऐसे तो बहुत गहराई में इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट समहाउ हमें अगर टेक अवे पॉइंट्स लेना है, हमें ये लेना है कि भाई हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले जनरेशन को ये चीजें पता होनी चाहिए, संस्कार पता होने चाहिए कि भाई आखिर ये सब क्यों है ना, जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो क्यों, उसके पीछे क्या कारण है। ये संस्कार, ये रूट्स हमें भूलने नहीं चाहिए, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ सेलिब्रेशन ही नहीं सिर्फ अच्छे ड्रेसिंग करके फोटो खींच के पोस्ट करना ही नहीं होता है, हमें जानना भी जरूरी है उसके महत्व को, उसकी इंपॉर्टेंस को, सो दैट हम जुड़े रहे हमारे कल्चर के साथ, हमारे रूट्स के साथ। हमारे बच्चों को इसका जो है संस्कार जो है, इसके बारे में जानकारी जो है, ये हमें ही देनी है इस तरीके के इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। तो आई मस्ट से कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड आपको कितनी देवियों के नाम याद हुए, ठीक है, वो आप जरूर मेंशन करिए, जितने भी आपको याद होंगे, और आपने क्या टेक अवे पॉइंट लिया, वो भी आप जरूर अपने शेयर जरूर करें, सो दैट थोड़ा सा आपको भी इससे वाकिफ आप हो जाओगे। एंड देन ऑफ कोर्स हमें इस जो कहते हैं ना कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, बट हम भक्ति भाव भी हम मेंटेन करेंगे, हम श्रद्धा, हम ये सारे सेलिब्रेशन जो है हमारे ओकेशन जो दर्शाती है हमारे कल्चर को, उसको भी हम लेके चलेंगे। एंड ऑफ कोर्स लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। एंड बीइंग अ फीमेल, मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि भाई दुर्गा देवी हम सब में है, हम सब में सारे 9 जो रूप है हम सब में है, हम सब कुछ कर सकती है, हम घर संभाल सकती है, हम बिजनेस कर सकती है, हम मैनेज कर सकती है एवरीथिंग। हम अपने अंदर के जो वो है शक्तियां जो है, नारी शक्ति जो सब पे भारी होती है ना, वो उसके साथ साथ हम बहुत सारे चैलेंजेस को भी हम फेस
करते हैं, हम झेलने में एक्सपर्ट हैं, हम करके दिखाने में बिलीव रखते हैं। ईगो, प्राइड सबको साइड में रख के हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है। वो जो दुर्गा देवी है वो हम सब में है, सारी खूबियां हमारे अंदर है। तो सारी महिलाओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि के इस अवसर पर, और सभी को एंटायर हमारे जितने भी फैमिलीज है जो सपोर्ट कर रही है फीमेल्स को आगे बढ़ाने में, उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सो आई मस्ट से कि ये नवरात्रि हम सभी के लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारे सुख जो है हम एक दूसरे के साथ हम शेयर करें, और हम आगे बढ़े और आगे बढ़ाएं, और जो माता जी का आशीर्वाद हम सब पे रहे। सो इसी नोट के साथ फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे और नए चीज़ों के बारे में हम ज़रूर जानेंगे। सो धन्यवाद, एंड माता रानी सबको आशीर्वाद दे।